ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नवाबगंज स्थित सिद्धिपीठ मां कुशहरी देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस दौरान डिप्टी सीएम मौर्य के साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नवाबगंज में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने जन चौपाल में लगे विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी को देखा और वहीं चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश दिए। और वहीं मंच से संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता को बताया। डिप्टी सीएम अखिलेश यादव ने, और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को लेकर यहाँ पर कटाक्ष भी किया। यहाँ पर आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव नतीजों पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसा और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का इस समय अभियान चल रहा है कि दूध में जैसे नींबू डाल करके उसको फाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन उनकी साजिश सफल नहीं होगी। अभी विधान परिषद विशेष तौर से जिसमें शिक्षक और स्नातक लोग वोट डालते हैं, 5 सीटों का चुनाव हुआ। सपा का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें उसमें से जीती है। तो 2024 का संदेश है, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। बरेली के शहीद चौक में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं के पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर की गई अनर्गल टिप्पणी और पन्ने जलाने को लेकर कड़ा विरोध किया गया। करणी सेना ने मौर्य की अर्थी पर जूते मारे और राम नाम सत्य के नारे के साथ उनकी शव यात्रा निकाली, उसका दाह संस्कार कर दिया। दरअसल सपा नेता ने रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर अपने दिए गए वक्तव्य में कहा था कि इस ग्रंथ में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया। इस गंभीर प्रकरण पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल ने कहा कि इस तरह की गलत मानसिकता वाले व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं है। इसी के साथ उन्होंने समस्त हिंदू समाज से अपील की कि ऐसे नेता का सामाजिक बहिष्कार करें। खबर चंदौली से, जहां ग्राम पंचायत दरवेशपुर में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बड़ी अनियमितता उजागर हुई। बता दें कि सुदर्शन न्यूज चैनल टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हेल्थ सेंटर बिना पेयजल और शौचालय सुविधा के बिना संचालित होते पाया गया। पूरे हेल्थ सेंटर में गंदगी का अंबार अलग देखने को मिला और साथ ही जर्जर दीवारें भी हादसे को दावा देती हुई मिली। दरअसल सरकार जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनपद चंदौली के मुख्यालय में से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेल्थ सेंटर की बदहाल व्यवस्थाएं जिम्मेदार बने अधिकारियों की पोल खोलती नजर आई। हालांकि पूरे प्रकरण पर सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय ने जांच टीम भेजकर और खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाएं पूर्ण करने का आश्वासन दिया। तो संज्ञान में लेते हुए वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हमने ये अवगत कराया है कि वो अविलंब वहाँ जाकर और स्वयं देखें कि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो क्यों ऐसी हैं और तत्काल उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने इनको सूचित किया है, वो अभी अपनी टीम को लेकर जा भी रहे हैं दरवेशपुर, और मैं स्वयं भी कल सुबह में दरवेशपुर स्वयं जाऊँगा और जहाँ की अगर स्थिति वहाँ पर अगर जो भी होगी और मैं खुद अवलोकन करूंगा और स्थिति को अविलंब बढ़िया से बढ़िया हालत में किया जाएगा ताकि वहां के आम जनता को। चंदौली जिला मुख्यालय के चित्तो गांव के समीप नाराज ग्रामीणों ने सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद हाईवे की एक लेन पर मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने अधिकारियों की मनमानी व ग्रामीणों की समस्याओं को न सुनने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया और जिससे काफी देर तक सड़क जाम रही। जाम की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने में जुटे। दरअसल कल देर शाम हाईवे पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से चित्तो गांव निवासी लल्लल राम की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि चित्तो और फुटिया गांव के ग्रामीण विगत काफी दिनों से चित्तो गांव के समीप हाईवे पर अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत केंद्रीय मंत्रियों को भी पत्र सौंपा था और लेकिन नतीजा शून्य रहा, जिस कारण दोनों गांवों के ग्रामीण स्कूली बच्चों को हाईवे पार करने में समस्या आती है और हादसे भी घटित होते रहते हैं। मेरठ क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की। किठौर थाना क्षेत्र में एक अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं 4 अपराधियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अपराधियों में शामिल नाजिम, नासिर, मुजीब और शोएब ग्राम
राधना के रहने वाले थे। उनके पास से 4 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर ग्राम राधना में भट्टे के पास से 6 अवैध तमंचे और अवैध तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए। आज सुबह से ही मेरठ पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग का अभियान। इसी के तहत थाना किठौर पुलिस के द्वारा ईशापुर मोड़ पे चेकिंग की जा रही थी। मुखबिरों के द्वारा सूचना भी मिली थी। उसी के संदर्भ में एक वैगनार गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें 4 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्त थे जिनके नाम है नाजिर पुत्र बाबू, नाजिम पुत्र बाबू, मुजीब पुत्र शराकत और शोएब पुत्र अनवार। इनके पास से 4 कट्टे बरामद। खबर मोदी नगर से है, जहां पर भोजपुर के फजलगढ़ गांव में 24 जनवरी से लापता बताई गई अंजू का शव उसके पति दिनेश की निशानदेही पर बरामद हुआ। दिनेश ने ही अंजू की गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। दरअसल दिनेश ने 25 जनवरी को अपनी पत्नी अंजू की गुमशुदगी भोजपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब दिनेश से कड़ाई से पूछताछ की तो दिनेश ने बताया कि उसके द्वारा ही पत्नी की हत्या कर दी गई। दिनेश ने बताया कि हत्या करने से पहले उसकी अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी हुई थी और दिनेश को शक था कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चल रहा था और तैश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद मौका देखकर शव को गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। में दिनेश पुत्र रूपचंद नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की तहरीर दे दी। उसके ऊपर थाना भोजपुर ने गुमशुदगी दर्ज करवा के टीम्स बना के उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को उसके पति की एक्टिविटी सस्पिशियस लगी। इसके ऊपर उससे पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या की, ये कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 जनवरी के रात को पति पत्नी का झगड़ा हो गया। उसके ऊपर उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। एक दिन बॉडी उसने घर पे ही रखी और 26 के रात को खेत में गड्ढा खोद के उसमें नमक डाल के बॉडी दफन कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।